मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.6 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। क्या बोला है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज, यानी कि ये जो तीन ट्रायंगल दिए हैं और भी है जो पार्ट, इन सबको देखकर हमें दो तरीके से नाम दे रहा है। एक तो उनके एंगल्स के बेसिस पे और एक हमने सीखा है साइड्स के बेसिस पे। तो हमें दोनों के बेसिस पे इन ट्रायंगल्स के नाम देने हैं, ठीक है। आगे उसने बोला है यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो नेचर ऑफ एंगल यानी कि एंगल जो है उसे हम देख के अंदाजा लगाएंगे या ऑब्जर्व करके एक अंदाजा लगाएंगे कि अप्रोक्सी या जो भी होगा, यानी कि वो एक ऑब्जर्व के हिसाब से वो अप्रोक्स इतना ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये साइन है तो ये 90 का होता है और ये क्या है आपको देखिए, ये 90 से बड़ा है और ये क्या है 90 से छोटा है, ठीक है। ये 90 से छोटा होगा, ये एग्जैक्ट 90 का होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऑब्जर्वेशन लगाकर उनके एंगल्स वाले से नाम देना है, ठीक है। और साइड में आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है जिसकी एक ट्रायंगल है, जिसकी एक फर्स्ट हम साइड्स के हिसाब से लेंगे तो साइड्स में होगा हमारे पास देखिए क्या 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड्स इक्वल है। क्या है? दो साइड इक्वल है। तो अगर वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे कौन सा ट्रायंगल होगा? एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। किस चीज के बेसिस पे? साइड्स के बेसिस पे। किसके? साइड्स के बेसिस पे हमने इसको बताया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। और अगर हम बात करेंगे एंगल्स के बेसिस में, क्योंकि हमें टू डिफरेंट वेज से उसका मेजर नेम देना है उनको, तो साइड्स के बेसिस पे तो हो गया आइसोसेलेस, लेकिन एंगल्स के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल आपको 90 से छोटा है, ये भी एंगल 90 से छोटा लग रहा है और ये वाला भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये 90 से छोटा है। तो यानी कि तीनों एंगल जो है वो क्या है? 90 से छोटे हैं। क्या है? 90 से छोटे, यानी कि तीनों कौन से एंगल हुए? एक्यूट एंगल हुए। क्यों? क्योंकि अगर वो एंगल 90 से छोटा हो तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? हम एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो अगर इसके तीनों एंगल एक्यूट है तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हुआ ये? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए ये है 8, ये है 17 और ये वाली साइड है 15, यानी कि तीनों की तीनों साइड डिफरेंट है। क्या है? तीनों साइड डिफरेंट है। तो अगर वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये साइड्स के बेसिस पे कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। और अब हमें किसके बेसिस पे एक और बताना है? एंगल के बेसिस पे, क्योंकि अभी तक हमने दो ही चीजों के बेसिस पे पढ़ा है, साइड और एंगल के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल और एंगल के बेसिस पे देखना है तो देखिए इसमें एक एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो अगर कोई से भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बोला आपने, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये और कौन सा हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक तो साइड्स के बेसिस पे ये वाला ट्रायंगल हुआ स्केलेन ट्रायंगल और एंगल्स के बेसिस पे हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखेंगे तो पहले तो साइड से देखेंगे तो ये 7 और ये 7 उसने ये बताया नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं,
ये नहीं बताया, लेकिन उसने दो साइड्स बता दी है, ठीक है, कि दो साइड सेम है। तो अगर दो साइड सेम है तो क्या होगा वो ट्रायंगल? अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम है तो उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब इसको एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल होगा? एंगल्स के बेसिस पे तो अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको एक क्या कहते हैं, एक देखने का ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल जो है 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 ये रहा स्ट्रेट, 90 हमेशा लाइन जो होगी स्ट्रेट, लेकिन ये लाइन 90 के इस साइड आ रही है। अगर ये लाइन 90 के इस साइड आएगी तो लेस देन 90, और इस साइड आएगी तो मोर देन 90, ठीक है। तो ये 90 के राइट में आ रही है, तो राइट में यानी कि मोर देन 90, तो ये क्या है? 90 से बड़ा है, ठीक है, 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो अगर वो एंगल 90 से बड़ा है इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो एंगल, अगर कोई सा भी एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल एंगल। क्या कहते हैं हम उसे? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो तो उस एंगल को, उस ट्रायंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे और क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये था आपका। देखिए इसका डी पार्ट, तो डी पार्ट में पहले साइड्स के बेसिस पे देखेंगे तो एक साइड है 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड सेम आ गई। क्या आ गई? दो साइड सेम। तो अगर वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम हो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स के बेसिस पे अगर दो साइड्स सेम हो तो उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहते हैं हम उसे? उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये था साइड्स के बेसिस पे, इसको क्या कहा हम? इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस। अब एंगल्स में देखेंगे तो ये वाला एंगल आपको पता है कौन सा एंगल हुआ? 90 डिग्री। क्योंकि जहां भी ये करके अगर ऐसे वाला लाइन बना दे, ये देखिए स्क्वायर शेप का, तो यानी कि 90 डिग्री समझ जाना आपको। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री। तो अगर एक ट्रायंगल में, अगर कोई से भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सही आपने बोला, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो और इसको सेकंड एंगल्स के बेसिस पे बोलेंगे तो ये कौन सा होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। किस चीज के बेसिस पे? साइड्स के, सॉरी एंगल्स के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। और साइड्स के बेसिस पे हमने इसको क्या बोला? आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड्स है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये वाला, तो ये ई में देखिए तीनों साइड्स इक्वल है। क्या है? तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर उस ट्रायंगल में तीनों साइड्स एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम उसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल को कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम उसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें एंगल्स की कोई जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे एंगल 60 होंगे। क्या होंगे? सारे एंगल 60 होते हैं। ये बात याद रखना है आपको, अभी बताया नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कितने? 60 डिग्री। तभी जो इनका सम आएगा वो कितना आएगा? 180, और एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
लास्ट है एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में पहले साइड्स के बेसिस में आप देखेंगे तो तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों साइड्स अलग है। तो अगर वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग हो, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? स्केलेन। कौन सा ट्रायंगल हुआ? स्केलेन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग है। क्या है? तीनों साइड्स अलग है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल वाले बेसिस पे देखेंगे, आप एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये एंगल आपको 90 से बड़ा लग रहा है। क्या है? 90 से बड़ा लग रहा है। तो अगर वो एंगल 90 से बड़ा है तो उस एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 से छोटा तो एक्यूट एंगल, और 90 तो राइट एंगल। ठीक है, तो ये 90 से बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा है इसका मतलब ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज आ गया तो यानी कि वो एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, तो उस ट्रायंगल का नाम भी वही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.6 का।